क्या होगा अगर मैं कहूं कि जिसे हम सदियों से सिर्फ एक कहानी मानते आए हैं, वो असल में इतिहास का एक बहुत बड़ा सच है। आज की इस गहराई भरी चर्चा में हम ठीक इसी बात की पड़ताल करने वाले हैं। हम प्राचीन पौराणिक कथाओं और आधुनिक समुद्री पुरातत्व यानी मरीन आर्कियोलॉजी के सबूतों को आमने सामने रखेंगे, ताकि एक खोई हुई सभ्यता की असली कहानी दुनिया के सामने आ सके। हम बात कर रहे हैं द्वारका की। आज हम देखेंगे कि कैसे वो नगरी, जिसे लंबे समय तक महज एक मिथक माना गया, उसके असली और ठोस प्रमाण आज भी समुद्र की गहराइयों में सुरक्षित हैं। इस पूरे विषय में गोता लगाने से पहले एक बुनियादी सवाल जो सबसे पहले दिमाग में आता है, वो ये कि क्या हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे महाभारत या पुराण केवल कुछ मनोरंजक किस्से सुना रहे थे, या फिर वो सचमुच एक ऐसे विशाल महानगर का दस्तावेजीकरण कर रहे थे जो अब पानी में डूब चुका है। देखिए, बहुत लंबे समय तक दुनिया भर के विद्वानों ने इसे बस एक अच्छी कहानी माना, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इन खामोश लहरों के नीचे कुछ ऐसा छिपा था जो इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदलने वाला था। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। द्वारका नगरी के निर्माण की कहानी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। ग्रंथों में बताया गया है कि मथुरा में कंस का वध करने के बाद भगवान कृष्ण को कंस के ससुर जरासंध के लगातार 17 हमलों का सामना करना पड़ा। अब इन अंतहीन युद्धों से अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए कृष्ण ने एक ऐसी नई राजधानी बनाने का फैसला किया जिसे कोई भेद न सके। इसके लिए उन्होंने समुद्र के देवता वरुण देव से प्रार्थना की, और फिर वरुण देव ने उन्हें समुद्र के बीचों बीच 12 योजन जमीन दी। 12 योजन का मतलब समझते हैं? करीब 153 किलोमीटर से भी ज्यादा का विशाल विस्तार। और बस यहीं से इस अद्भुत नगरी की नींव पड़ी। खैर, ये कोई ऐसा वैसा शहर नहीं था। ग्रंथों के विवरण हमें बताते हैं कि इस शहर की भव्यता ऐसी थी कि आज के आधुनिक शहर भी फीके पड़ जाएं। इसे बनाने का काम देवों के आर्किटेक्ट यानी भगवान विश्वकर्मा को सौंपा गया था। भागवत पुराण कहता है कि द्वारका में 900 से ज्यादा ऐसे महल थे जो सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जड़े हुए थे। और ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं था, तकनीकी रूप से भी ये बहुत एडवांस था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बड़े बड़े बंदरगाह बनाए गए थे, और कमाल की बात यह है कि शहर की सड़कें बिल्कुल सीधी उन बंदरगाहों तक जाती थीं। पीने के साफ पानी के लिए बड़े रिजर्वायर और उस जमाने की बेहद उन्नत सिंचाई प्रणालियां इस शहर को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाती थीं। लेकिन हर सुनहरे दौर का एक अंत होता है। इतनी भव्य नगरी आखिर पतन की ओर कैसे बढ़ी? इसका सिलसिला शुरू होता है महाभारत युद्ध के खत्म होने के ठीक बाद। अपने 100 पुत्रों के मारे जाने से दुखी और क्रोधित होकर गांधारी ने भगवान कृष्ण को एक श्राप दिया कि जिस तरह उनके परिवार का नाश हुआ है, ठीक वैसे ही यदुवंश का भी विनाश होगा। इसके बाद एक और घटना घटी। पिंडारक नाम की जगह पर कृष्ण के बेटे सांब और उसके दोस्तों ने मजाक में कुछ महान ऋषियों की तपस्या भंग कर दी। ऋषियों ने क्रोध में आकर उन्हें एक और भयंकर श्राप दे दिया। इन घटनाओं के बाद धीरे धीरे यदुवंशियों में अहंकार आ गया, मदिरापान बढ़ गया, और आखिरकार प्रभास क्षेत्र में वे आपस में ही लड़कड़ कर खत्म हो गए। ऋषियों के उस श्राप की कहानी सचमुच किसी थ्रिलर जैसी है। उन्होंने सांब को श्राप दिया था कि वो एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। जब ये बात सच हुई तो घबराकर उस मूसल को पीस दिया गया और उसके चूरे को समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मूसल के उन टुकड़ों को एक विशाल मछली ने निगल लिया। बाद में वो मछली एक मछुआरे के जाल में फंसी और उन लोहे के टुकड़ों को जरा नाम के एक शिकारी ने खरीद लिया। उसने उन टुकड़ों से अपने तीर बनाए, और विडंबना देखिए, उसी शिकारी ने दूर से भगवान कृष्ण के पैर को हिरण की आंख समझकर वही तीर चला दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण के देह त्याग के साथ ही ये पूरी की पूरी भव्य नगरी समुद्र की गहराई में हमेशा के लिए समा गई। अब तक जो हमने जाना वो सब शास्त्रों और ग्रंथों में दर्ज था, लेकिन 20वीं सदी में आते आते समुद्र ने अपने राज उगलने शुरू कर दिए और द्वारका की ये कहानी एक मिथक से निकलकर ठोस इतिहास की जमीन पर आने लगी। 1930 के दशक में अरब सागर के ऊपर उड़ान भरने वाले पायलटों और कुछ स्थानीय मछुआरों ने पानी के नीचे अजीब सी, बिल्कुल सीधी रेखाओं जैसी बनावटें देखने का दावा किया। ये प्राकृतिक नहीं लग रही थीं। फिर 1963 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने तटीय इलाकों में खुदाई शुरू की और कई प्राचीन चीजें बाहर निकालीं। लेकिन सबसे बड़ा सबूत मिला 1970 के दशक में 6ठी शताब्दी का एक जामनगर ताम्रपत्र, जो साफ साफ इस बात की पुष्टि करता था कि यही जगह कभी भगवान कृष्ण का निवास स्थान हुआ करती थी।
लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ आया 1983 में, और यहाँ एंट्री होती है डॉक्टर एसआर राव की। इन्होंने भारत में समुद्री पुरातत्व का एक ऐसा अभियान शुरू किया जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। उस वक्त हर कोई इस विचार पर संदेह कर रहा था। फंड्स इतने कम थे कि पूछिए मत। जरा सोचिए, डॉक्टर राव ने सिर्फ 800 रुपए के छोटे से बजट के साथ ये ऐतिहासिक काम शुरू किया था। हालात ऐसे थे कि उन्हें अपनी टीम के खाने का खर्च अपनी ही जेब से देना पड़ता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। डॉक्टर राव का नजरिया एकदम स्पष्ट और क्रांतिकारी था। उन्होंने साफ कहा था कि वो महाभारत या पुराणों को सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं मानते, बल्कि उन्हें ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में देखते हैं। उनका तर्क बहुत सीधा था कि भाई, जब रोम, एथेंस या बेबीलोन जैसे प्राचीन शहरों की खुदाई करके उन्हें दुनिया के सामने लाया जा सकता है, तो द्वारका को क्यों नहीं? इस एक विचार ने सब कुछ बदल दिया। अब रिसर्चर्स इन प्राचीन महाकाव्यों को एक ट्रेजर मैप की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और उनका मिलान आधुनिक समुद्र विज्ञान के नक्शों के साथ कर रहे थे। और फिर इस मेहनत का जो नतीजा निकला, उसने दुनिया को स्तब्ध कर दिया। गोताखोरों को समुद्र की सतह से 30 मीटर नीचे कुछ ऐसा मिला जो पूरी तरह से मानव निर्मित था। एक विशाल पत्थर की दीवार। और ये कोई छोटी मोटी दीवार नहीं थी, इसकी लंबाई थी पूरे 560 मीटर। ये किसी भी एंगल से कोई प्राकृतिक चट्टान नहीं थी, बल्कि एक बेहद सुनियोजित शहर का हिस्सा थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा ग्रंथों में बताया गया था। ये 560 मीटर की दीवार तो बस शुरुआत थी। पानी के नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया दबी हुई थी। गोताखोरों को 30 से ज्यादा बड़े पत्थर के खंभे और भव्य महलों की नींव मिली। इसके अलावा उन्हें 3 छेद वाले पत्थर के लंगर यानी एंकर्स मिले। ये एंकर्स इस बात का पक्का सबूत है कि वहां समुद्री जहाज़ों का आना जाना था और उनका नेविगेशन सिस्टम बहुत उन्नत था। साथ ही टेराकोटा की कई मोहरें मिली जो उस जमाने के व्यापार को दर्शाती हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, पानी के नीचे पूरी तरह से विकसित जल निकासी और सिंचाई प्रणालियों के अवशेष मौजूद थे। अब सवाल ये था कि ये सब आखिर कितना पुराना है। जब समुद्र से निकाली गई इन चीज़ों को कार्बन डेटिंग और थर्मल ल्यूमिनेसेंस डेटिंग के लिए भेजा गया, तो जो रिपोर्ट आई उसने इतिहासकारों की नींद उड़ा दी। लोहे और पीतल की कुछ वस्तुएं करीब 3000 साल पुरानी निकली। कई चीज़ें 5000 साल पुरानी पाई गईं, जो बिल्कुल सटीक रूप से महाभारत के द्वापर युग के समय से मैच करती हैं। और तो और कुछ मिट्टी के बर्तन ऐसे मिले जो लगभग 9000 साल पुराने थे। मतलब इस सभ्यता की जड़ें शायद उससे भी कहीं ज्यादा गहरी हैं जितना हम अंदाजा लगा रहे थे। लेकिन यहाँ एक बहुत लाजमी सवाल खड़ा होता है, इतना हाईटेक और भव्य शहर डूबा कैसे? ग्रंथों के मुताबिक तो भगवान कृष्ण के जाते ही समुद्र ने नगरी को निगल लिया था। अब विज्ञान इस पर क्या कहता है? यहाँ एंट्री होती है समुद्र स्तर वृद्धि सिद्धांत यानी सी लेवल राइज थ्योरी की। मॉडर्न ओशनोग्राफी का डेटा चीख कर बताता है कि आज से लगभग 5000 ईसा पूर्व वैश्विक स्तर पर समुद्र का पानी अचानक कई मीटर बढ़ गया था। मुमकिन है कि किसी भयंकर सुनामी या समुद्री आपदा की वजह से ये पूरा का पूरा तटीय इलाका बहुत ही कम समय में लहरों के नीचे दफन हो गया। तो अगर हम अब तक की सारी जानकारी को एक साथ रखकर देखें तो एक कमाल का पैटर्न नजर आता है। ग्रंथों का दावा कि समुद्र ने नगरी को डुबो दिया, विज्ञान की सी लेवल राइज थियरी और सोनार मैपिंग से बिल्कुल मेल खाता है। ग्रंथों की भव्य वास्तुकला की बात उन 560 मीटर की दीवारों और खंभों से साबित होती है। समुद्री व्यापार का दावा लंगरों और टेराकोटा की मोहरों से प्रमाणित होता है। और समय की जो टाइमलाइन ग्रंथों में है वो कार्बन डेटिंग के आंकड़ों से बिल्कुल सटीक बैठती है। यानी ये बात अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि जो कहानी हजारों सालों से एक रहस्यमयी या काव्यात्मक कथा मानी जाती थी, वो असल में एक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पुरातात्विक स्थल है। आस्था और विज्ञान जो अक्सर एक दूसरे के सामने खड़े नजर आते हैं, वो इस समुद्र की गहराई में जाकर एक हो गए हैं। आधुनिक सोनार मैपिंग और डाइविंग अभियानों ने आखिरकार साबित कर ही दिया कि द्वारका कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक जीती जागती, सांस लेती और बेहद विकसित सभ्यता थी। तो आज की इस चर्चा से जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि हमारी प्राचीन कथाएं और मिथक अक्सर अपने भीतर इतिहास की बहुत गहरी सच्चाइयां समेटे होते हैं। द्वारका का मिलना सिर्फ एक शहर का मिलना नहीं है, ये हमारी सोच के दायरे को बढ़ाने वाला पल है। जरा सोचिए, अगर एक पूरी की पूरी पौराणिक नगरी सचमुच समुद्र की गहराइयों में मिल सकती है, तो इस धरती के विशाल महासागरों ने हमारे इतिहास के और कितने ऐसे अनसुलझे राज छिपा रखे होंगे जो बस एक सही खोज का इंतजार कर रहे हैं।